हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत देर बाद वीडियो बनाने लग गया हूँ। मैं थोड़ा इरेगुलर हो गया हूँ। मेन रीज़न उसका यही है, थोड़ी सी मोटिवेशन डाउन है यार। थोड़ा कमेंट्स में मोटिवेट करो। आई डोंट नो क्या रीज़न है। 4 वीडियोस मेरे पास शूट पड़ी हैं लगातार। हाउस टूर भी आने वाला है और 2 बहुत बढ़िया वीडियोस मैंने शूट की हुई हैं, वो भी आने वाली हैं। बट इट जस्ट लाइक समटाइम्स थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी हो जाती है और पीआर का प्रोसेस साथ बार चल रहा है। मतलब अभी इतना कुछ हुआ नहीं है, बट स्टिल मैं इंस्टाग्राम पे अपने अपडेट करता रहता हूँ कि मेडिकल वगैरह डन हो चुका है मेरा पीआर वगैरह के लिए। बट जैसे जैसे सब चीज़ें होती रहेंगी मैं अपडेट करता रहूँगा आपको। और बाकी व्लॉग्स मेरे आ रहे हैं दूसरे चैनल पे जो कि है व्हील्स एंड फोक्स, जाके उसको भी सब्सक्राइब करो। तो आज की वीडियो जैसे कि आपने देख ही लिया किस बारे में होगी यार, वो होगी ऑनलाइन आइल्स वर्सेस ऑफलाइन आइल्स। एक होता है पेपर बेस्ड और एक होता है जो आपका कंप्यूटर पे होता है। ठीक है, मैं दोनों दे चुका हूँ। एक बार मैंने पेपर बेस्ड दिया था और एक बार ऑनलाइन दिया था। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन में, और कौन सा बढ़िया है, कहाँ पे थोड़ी सी एडवांटेजेस हैं, कहाँ डिसएडवांटेजेस हैं। पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि थोड़ी सी वीडियो इन्फॉर्मेशन होने वाली है, मतलब इन्फॉर्मेशन होने वाली है उनके लिए जो आइल्स में इंटरेस्टेड है। एंड देन इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी हाउस टूर। उसके बाद 2 वीडियोज़ आएंगी मेरी बहुत खतरनाक वाली। अभी के लिए वीडियो शुरू करते हैं और अब हम बात करते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन आइल्स की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑनलाइन आइल्स और ऑफलाइन आइल्स में डिफरेंस क्या है। हम एक एक मॉड्यूल के थ्रू जाएंगे ताकि आपको सारी चीज़ों का पता लग जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको मतलब प्रॉब्लम दे सकती हैं या क्या क्या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को एनालाइज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको कि हाँ करूँ नहीं करूँ, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई कर दूँ आपके लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आइल्स लिसनिंग की। तो आइल्स लिसनिंग में कैसा होता है, तो ऑफलाइन में कैसा होता है यार, आपको एक शीट दे दी जाती है जिसपे सारे क्वेश्चंस होते हैं, आपको हेडसेट पहना दिया जाता है, कॉन्वर्जेशन चल रही होती है और आपको आंसर्स देखने होते हैं, राइट। बट ऑनलाइन में कैसा होता है यार, ऑनलाइन में आपको कंप्यूटर पे सारी वो जो शीट है वो बस कंप्यूटर पे आ गई, बाकी आपके हेडसेट्स वगैरह उसी तरह होंगे, कॉन्वर्जेशन उसी तरह चलेगी। बस द ओनली थिंग इज़ जिसको थोड़ी टाइपिंग में थोड़ा सा इशू है, लाइक ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि हमें बहुत तेज़ टाइप नहीं करना, बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जल्दी जल्दी में कुछ गलत स्पेलिंग कर दोगे या फिर कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, देन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ऑनलाइन वालों के लिए, मतलब जो ऑनलाइन देंगे। बट ऑफलाइन में अगर आपको लगता है कि आपको हैंड राइटिंग वगैरह ज़्यादा अच्छे से, हैंड से आप ज़्यादा अच्छे से राइट कर सकते हो, चीज़ें थोड़ी सी अच्छे वहाँ पे मतलब आपको रहेंगी, तो फिर बेस्ट यही है कि आप ऑफलाइन दो। बट सिर्फ एक मॉड्यूल के बेसिस पे हम सारी चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए तो मेरे आइल्स लिसनिंग में 8.5 बैंड्स आए थे ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मैं बोलूँगा कि मुझे ज़्यादा बेटर लगा क्योंकि मेरी टाइपिंग ऑलरेडी अच्छी है और मेरे को मतलब सारा सिस्टम स्ट्रीमलाइन रहा, कुछ ऐसा मैं कोई इशू नहीं रहा कि वो मेरा क्वेश्चन छूट गया। बट स्टिल मैं यही बोलूँगा, एक बार आप ट्राई करके देखो, डेमो एग्जाम्स दे के देखो ऑनलाइन, मतलब काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आप कहाँ पे लाई करते हो। ठीक है, तो ये मेन फैक्टर था जो लिसनिंग में था। बाकी आई डोंट थिंक कुछ ऐसा वैसा मुझे इश्यूज़ लगे लिसनिंग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग की। तो रीडिंग यार मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टफ मुझे लगता था कि अगर ऑनलाइन होगी तो होगी, बट ऑन द अदर हैंड सबसे इजी रही। क्यों? क्योंकि आपका जो पैसेज होता है यार वो बिल्कुल उसके साथ आ जाता है क्वेश्चंस के। तो आप पैसेज स्क्रॉल करो, क्वेश्चन स्क्रॉल करो एंड देन आप सीधे सीधे ढूंढ सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें पेपर्स की तो हमें पीछे जाना पड़ता है, आगे जाना पड़ता है। फिर जब तक हम पीछे जाते हैं क्वेश्चन भूल गया होता है, जब तक हम आगे आते हैं हमें पार्ट का पूरा मतलब कॉन्टेक्स्ट भूल गया होता है। ये चीज़ भी होती है, मेरे साथ भी कई बार हुई है। तो रीडिंग जो है यार मेरे हिसाब से मैं बोलूँगा ऑनलाइन ज़्यादा इजी है, क्योंकि ऑनलाइन आपको जो है वो सारी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया साथ साथ देख सकते हो। यहाँ क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, लेट्स सी। सबसे इजी बात ये कि जब पैराग्राफ हेडिंग्स वाला होता है ना, मुझे सबसे ज़्यादा इजी ये लगा कि पैराग्राफ हेडिंग्स के सारे जो भी है पैराग्राफ यहाँ पे हैं और हेडिंग्स यहाँ पे हैं। आई कैन ईजिली मतलब देख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ किसका है। बट ऑन द अदर हैंड मेरे को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता था कि यार पैराग्राफ हेडिंग्स पहले याद करो, उधर कॉन्टेक्स्ट देखो, फिर उसके बाद तब तक वो सारी चीज़ें मतलब भूल जाती थी। तो ये मुझे जो था मेरा प्लस पॉइंट ये रहा कि मुझे रीडिंग जो है वो ज़्यादा ईजी लगी ऑनलाइन, और लिसनिंग भी मुझे ऑनलाइन ईजी लगी। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ऑनलाइन वॉज बेटर फॉर मी बिकॉज मुझे सारी चीज़ें वहाँ पे बेस्ट रही। बट ऑन द अदर हैंड ये चीज़ सबके लिए लागू नहीं होती, तो मेक श्योर करना कि अपने हिसाब से, अपनी मतलब कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आप दो। किसी की मतलब
वो मत करो कि हाँ भाई इसको अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। दोनों चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टेक द एग्ज़ाम, तो आप ही की मेन प्रेफरेंस मैटर करती है। ठीक है, तो रीडिंग मेरे हिसाब से मेन जो चीज़ थी वो ये थी। अब नाउ लेट्स कम टू स्पीकिंग, आइल्स स्पीकिंग। तो आइल्स स्पीकिंग का यार क्या सिस्टम था। आइल्स स्पीकिंग में ऐसा था, कई लोगों को ना आइल्स स्पीकिंग में भी इन पर्सन मिल रहा था, मतलब जो बंदा आपका आइल्स स्पीकिंग का टेस्ट लेगा, बीच में ग्लास लगा हुआ था, पीछे पर्सन था। पर मेरी बारी ऐसा नहीं था। अगर तो वो पर्सन था तो मतलब बिल्कुल सेम ही हो जाएगा जैसे रेगुलर आइल्स स्पीकिंग होता है, बट मेरी बार ऑनलाइन था। मेरे को एक टेबल चेयर पे बिठा दिया गया था और जूम मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे कैमराज वगैरह लगे हुए थे और वो मेरे साथ बात करेगा, मुझे हेडसेट दे दिया जाएगा एंड देन हम कॉन्वर्सेट करेंगे। यार देखो, अब इसको हम दो पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं। कोई कोई बंदा मीटिंग्स में थोड़ा सा झिझक जाता है, कोई कोई बंदा इन पर्सन झिझक जाता है। मेरा ऐसा था कि मेरा मीटिंग के हिसाब से बहुत बढ़िया गया, मेरे को कोई फेयर नहीं था, मैं आराम से बोला जो मैंने बोलना था, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मतलब जो मुझे पूछी गई मैंने बताई। 8 बैंड्स आए थे मेरे, अगर आइल स्पीकिंग की बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी ऐसे झिझक नहीं हुई कि मैं भाई डर जाऊँगा या ऐसा कुछ होगा। नहीं, अगर सिंपल बंदा मेरे सामने होता मे बी मैं थोड़ा सा हिचकिचा जाता, बट मेरे हिसाब से आइल स्पीकिंग जो है ऑनलाइन इज़ मच बेटर। एक तो पर्सन आपके सामने नहीं होगा, वो फेयर जो होगा वो पहले ही हो गया होगा, पता है कि ऑनलाइन ही बैठा है, जो मर्जी है हम अपने से करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आप यार आइल स्पीकिंग दे रहे हो तो ऐसे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर बंदा सामने भी बैठा है, जस्ट इमेजिन कि आप किसी से बात कर रहे हो। मुझे पता है कई लोग बोलेंगे बोलना आसान है करना मुश्किल है, मैं करके ही बता रहा हूँ कि इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने आइल स्पीकिंग के में मतलब बहुत लोगों को ये देखिए कि कॉन्फिडेंस की कमी वगैरह, जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, गलतियाँ कर रहे हो ना, इट्स फाइन। जब तक आप गलतियों के मतलब आप उस चीज़ को कॉन्शियसली सोच रहे हो कि मैंने गलती कर दी और गलतियाँ होंगी, गो विद द फ्लो, जो भी होगा देखा जाएगा। ये चीज़ बतानी थी। मैं अब इसको आइल स्पीकिंग को ज़्यादा खींचूंगा नहीं। बाकी अगर आपको आइल स्पीकिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है यार, कैम्बली ऐप जो कि मैं कई बार अपने चैनल पे सजेस्ट कर चुका हूँ, जाके उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक करो। उनके क्वार्टरली प्लान पे आपको ऑफ मिलेगा। यार जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी कैम्बली ऐप के इंटरफेस के अंदर हूँ, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि अगर आपके पास मतलब प्लान होगा इनका, तो आप स्टार्ट सेशन कर सकते हो जिसमें कि आप इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स के साथ बात करोगे। जैसे यहाँ पे देख लो यार, इंग्लैंड वगैरह, यूएस और जो भी मतलब कनाडा हो गया, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और उनके साथ आप लाइव सेशन कर सकते हो और हेजिटेशन वगैरह अपनी दूर कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये है कि जो ये ऐप है ये आपको अलाउ करता है, यहाँ पे नीचे इनके कोर्सेज़ हैं, टोफल स्पीकिंग प्रैक्टिस, आइल्स मॉक टेस्ट, आइल्स का स्पीकिंग पार्ट 3, स्पीकिंग पार्ट 2। मतलब ये आपको अगर मतलब स्पीकिंग का मेन फोकस अगर आपका स्पीकिंग है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेटर है। और बाकी अगर आपको अच्छा लगता है यार, अगर आपको लगता है कि आपको इस ऐप से हेल्प होगी तो ज़रूर ट्राई करो, बाकी अपने आप पे डिपेंड है। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि मेरी जो कॉन्वर्जेसन हुई थी वो कैसी गई थी, और आपको फिर थोड़ी सी उसमें झलक पता लग जाएगी कि एक्चुअल कॉन्वर्जेसन कैसी होती है। आई एम फ्रॉम इंडिया, सो बेसिकली राइट नाउ आई एम इन कैनेडा। आई केम हेयर फॉर स्टडीज़ एंड आई कम्प्लीटेड माई स्टडीज़। तो अब मैं बात करता हूँ लास्ट मॉड्यूल जो कि है आइल्स राइटिंग। अब आइल्स राइटिंग का क्या सिस्टम है यार, आइल्स राइटिंग में आपको मतलब वही एक स्पेस दी जाएगी, क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बीच में राइट करना है। यहाँ पे यार सबसे मेन बात आती है आपकी टाइपिंग स्किल्स। अगर आपकी टाइपिंग स्किल्स नहीं अच्छी है, आई वुड सजेस्ट डोंट गो विद ऑनलाइन एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग चाहिए होगी। मेरी टाइपिंग स्किल्स बहुत मतलब तेज़ है, आई कैन राइट प्रिटी फास्ट, क्योंकि मेरा जो काम है वो भी उस राइटिंग के उस पर ही है, तो मतलब मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। बट स्टिल मेरे सजेशन में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि राइटिंग में मेन यही है कि अपना जो है कंप्यूटर तभी करना जब आपकी राइटिंग और टाइपिंग तेज़ है, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में ना बंदा गलतियां कर देता है, और उन गलतियों की अगर वोकैब गलत हो गई, अगर आपके स्पेलिंग्स गलत हो गए, उसकी मतलब मार्किंग कटेगी। तो मेक श्योर कर लेना सब सही करो। और हाँ, उधर कॉपी पेस्ट का भी फीचर होता है, मतलब अगर आपने अपना टेक्स्ट लिख लिया और आपको लगा ओ शिट यार ये तो इसके नीचे रखना चाहिए था मुझे, तो आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। बट ये नहीं कि दूसरी साइट्स पे जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वो पूरा एक इन्वायरमेंट ही वैसा बना होता है कि आपको बस उधर ही लिखना है जो लिखना है। और टाइम मैनेजमेंट जो है ना यार, वो मेरे हिसाब से ऑनलाइन थोड़ा सा पंगा पड़ जाता है। मेरा टाइम मैनेजमेंट का पंगा पड़ गया था। मैं 10-15 मिनट मेरे को मतलब मेरी रीडिंग और लिसनिंग बहुत टफ आई थी, इवन दो मेरे बहुत अच्छे बैंड आ गए, बट बहुत ज़्यादा टफ थी। मैं मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि मैंने बहुत बेकार कर दी, इवन दो सबसे ज़्यादा नंबर मेरे उन्हीं में आए, इसलिए मेरी राइटिंग बेकार हुई। वरना मेरी राइटिंग में 7 बैंड्स ईजिली आ सकते थे। मैंने एसएस करवाए थे अपने एस से, ईजिली 7.5 बैंड्स आ सकते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर वगैरह की वजह से थोड़ा सा बैंड्स, आधा बैंड कम रह गया 777-8 से। तो यही चीज़ कि मैं बोलूँगा कि अपना टाइम जो है ना बहुत अच्छे से वहाँ पे
एसेस करना कि मैं 20 मिनट में ये 40 मिनट में ये ख़त्म कर दूंगा, और तभी करना अगर आपकी राइटिंग तेज़ है, मतलब टाइपिंग तेज़ है, आई एम सॉरी। तो यही चीज़ मैंने बतानी थी। अगर आपको टेस्ट करना है, आप एक काम करो, आप ऑनलाइन वर्ड, जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा या नोट्स होगी, उधर पूरा एक ऐसे का क्वेश्चन टाइप करके देख लो जब आपको मतलब एक रियल एग्जाम सिचुएशन के बेसिस पे अगर आप कंप्लीट कर पाते हो ऑन टाइम, परफेक्ट, 3-4 बार 5 बार 6 बार प्रैक्टिस करो, देन गो फॉर ऑनलाइन। बट अगर नहीं कर पाते देन ऑफलाइन इज़ द वे। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे मेरा अगर ओपिनियन मैंने पहले ही दे दिया था कि ऑनलाइन इज़ मच बेटर मेरे हिसाब से। बट आपको मैंने सारी सिचुएशंस बता दी। आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ मेन सिचुएशंस बची होंगी, बट स्टिल आप एक बार दोनों प्लेटफॉर्म्स को दोनों तरीकों से टेस्ट करके देखो। अगर आपको नहीं मिल रहा ऑफलाइन, देन ऑब्वियसली ऑनलाइन करना ही करना पड़ेगा, बट अगर मिल रहा है तो उस हिसाब से आपकी कन्वीनियंस। बाकी एक चीज़ मैं डराना बिल्कुल नहीं चाहता, ऑनलाइन कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से सब चीज़ें होती हैं। मतलब कोई लोग डर जाते हैं यार कि ऑनलाइन कैसे होगा, डरो मत भाई, सब मस्त होता है, सब कुछ होता है, बस कॉन्फिडेंस रखो। और बाकी जो आपको पता है कि जो चीज़ें आपको आती हैं, जो आपके में स्किल्स आपकी डेवलप हो चुकी हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, तो फिर मतलब स्पीकिंग में और इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो चीज़ें आपकी वहाँ पे वर्क करेंगी। तो यही थी आज की वीडियो यार। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो आइल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी क्या पता ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल हो सकती है। तो वो एक चीज़ और यार, मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आई ट्राई माई बेस्ट ताकि मैं और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूँ, बट थोड़ा सा आप मोटिवेट कर दो कमेंट्स में, ताकि मतलब ऐसा होता है कि यार मोटिवेशन ऐसी नहीं है कि एक बार आ गई तो चलती रहेगी, इट नीड्स टू बी देयर ऑल द टाइम, राइट। तो वही चीज़ मैंने बोलनी थी, बट आई विल मेक श्योर कि यार मेरी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसको ऐसे जाने नहीं दे सकता। एंड यू हैव गिवन मी सो मच सो फार एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे सेफ, बाय।